मंचासीन सभी विभूतियों को मैं सादर नमन करता हूँ। यहाँ सभागार में सभी रचनाकार, कोई न कोई रचना हर कोई करता है, और एक अच्छे शायर की किताब के विमोचन में हम लोग यहाँ आए हैं। आज छुट्टी का दिन है, फिर भी इतने लोग आए हैं। निश्चित रूप से मेरी नजर में वो सभी अच्छे ही लोग हैं। जमाना है बुरा फिर भी यहाँ अच्छे भी मिलते हैं। है कांटों से भरे उपवन, सुमन उनमें भी खिलते हैं। विरोधाभास इस दुनिया में चारों ओर है यारो, विरोधाभास इस दुनिया में चारों ओर है यारो। अमृत और विष हृदय के सिंधु से निकलते हैं। तो हमेशा से इस संसार में अच्छाई भी रही है, बुराई भी रही है। मुझमें भी कुछ बुराइयां हैं, मैं पहले ही बता दूं। गाड़ी साहब ने मुझे कहा कि आपको इनके बारे में कुछ बोलना है। मैं ईमानदारी से कहूं तो उर्दू सिर्फ आप लोगों से सीखा, मुझे आती नहीं। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि मैं उर्दू के शब्दों का उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाता। इसलिए पहले ही आप लोगों से क्षमा याचना कर ले रहा हूं, क्योंकि जो ज्ञानी लोग होते हैं, जब और विशेष रूप से अगर शायर हो, साहित्यकार हो, रचनाकार हो, उसके सामने जब कोई शब्द गलत ढंग से पेश किया जाता है तो जैसे उसके दिल पर चोट लगती है। तो उस चोट, मैं अगर किसी को सुख नहीं पहुंचा सकता तो दुख न पहुंचाऊं, इसके लिए पहले से ही क्षमा याचना कर। अब इन शेरों के बारे में, ये शेर गजलों की पंक्तियां, आप सबको पता है गजल हिरनी की आंखों जैसी, यानी आंखों का शायरी में, विशेष रूप से गजल में बहुत महत्व है। और हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में आंखों का ही बड़ा, आंखों का बड़ा महत्व है। ही नहीं, आंखों का बड़ा महत्व। लोग कहते हैं कि अगर पूरे शरीर की कीमत 100 रुपए हो तो 99 रुपए केवल आंखों की कीमत हो, 1 रुपए में बाकी सारा शरीर। हमारा ये आज सब लोग इसको अनिल मानव जी कह रहे हैं, मैं हमेशा इसको अपने बेटे की तरह से देखता रहा हूं, जब से ये मिला लड़का है। लेकिन इसकी आंखों में मैंने वो सच्चाई देखी, वो प्यार देखा जो बहुत बिरले देखने को मिलता है। और वो सच्चाई, वो प्यार कब मिलता है देखने को? जब दिल निर्मल हो। कोई भी साहित्यकार, कोई भी रचनाकार, उसका हृदय जितना ही निर्मल होगा, उसकी रचना उतने ही ऊंचे दर्जे की, क्योंकि उसमें सत्य झलकतेगा। और सत्य से सुंदर कोई चीज नहीं, और उस सत्य और सुंदर से अधिक कोई चीज कल्याणकारी नहीं हो सकती। और यही उद्देश्य साहित्य का होता है। लिटरेचर उसी को कहते हैं जो सबका भला करे। किसी एक व्यक्ति की स्तुति में, प्रशंसा में, आजकल तमाम लोग लिखने वाले मिल जाएंगे, आप सब कुछ लिख दीजिए, सच पूछिए तो किसी आदमी की तो बहुत बड़ाई करनी ही नहीं चाहिए। बड़ाई करना है तो उसकी करो ना, जो सबको देता है। तो इस रचनाकार की रचनाओं को जब मैंने देखा तो अपने अल्प ज्ञान से जो कुछ भी मुझे समझने को, सुनने को
मिला, जो देखने को मिला, उससे मुझे ऐसा लगा कि इसके दिल में वही पवित्रता है, वही शुद्धता है जो उस सोने में होती है, जो आग में जल करके, तप करके और निखरता। इनकी इस किताब को आप लोग पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा। पहले ही पेज पर इस व्यक्ति ने जो समर्पण किया है, अभी जिसका नाम लिया केपी अनमोल जी का, जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उन्होंने इसके बारे में इतनी अच्छी बातें लिखी हैं, बहुत थोड़े में लिखी हैं, कि ये इसके अशार जो हैं, आसमान में तारों के बीच में जैसे चंद्रमा टांग दिया जाता है, वैसे ही गजल में कुछ पंक्तियां होती है, कुछ शेर होते हैं जो टांग दिए जाते हैं। तो ये जो चुनिंदा शब्द शेर हैं, उसी तरह से टांके हुए से आप एक एक शेर को पढ़िए, उसमें हर एक में कुछ एक नई चीज मिलेगी जो आपको चिंतन करने को, सोचने को मजबूर कर देगा। ये चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे संगीतकार हो, चाहे वो कलाकार हो, वो देश, काल, क्षेत्र, भाषा, इन सब की सीमाओं से परे होता है, उसको आप बांध नहीं सकते। और आप सब लोगों ने मिलकर के इस रचनाकार की इस पुस्तक का विमोचन किया है, यानी उस बंधन से मुक्त कर दिया है, जो केवल आप तक ही नहीं रहेगी बल्कि सारी दुनिया में। और जैसा कि अभी रफी साहब ने बताया, निहारिकाओं की बात की, गैलेक्सीज और किसकी, ब्लैक होल की बात की, बहुत ये जिस तरह का सच बोल रहे थे, मंच पर खड़ा होकर के उस तरह का सच बोलने वाला शायद ही कोई नहीं। मंच से इस तरह की, आजकल तो लोग केवल लोगों की प्रशंसा के पुल बांधे जाते हैं, जिससे कि हमारा, जैसे इनका पहला ही जो शेर है कि आदमी कब किसी से मिला, तो जरूरत से मिला, जरूरतें मिला। तो उसी तरह से हम सब लोग इतने काम, क्रोध, लोभ के मारे हो गए हैं कि सिर्फ स्वार्थ में लोगों की प्रशंसा किए जाते हैं, तारीफ किए जाते हैं। तो हम जो है इनके कुछ शेरों के आधार पर, इन शेरों को जो हमको अच्छे लगे, मैं उसको सुनाता हूं। आंखों का है कमाल यहाँ पानी, पानी में इनके शेर में आया था, एक जगह ये उनकी पत्ती नहीं है। आंखों का है कमाल यहाँ पानी ही पानी है, उसी में तैरती पुतली, उसी की हर कहानी। ये मैंने अपनी तरफ से बोल दिया, क्योंकि इनके शेरों में उस पानी की बात बहुत आई। और जैसा मैंने अभी हिंदी की बात कही, चाहे वो हिरनी हो, चाहे मछली हो, चाहे कमल हो, इसको सुंदर आंखों से इसकी उपमा क्यों दी जाती है? क्योंकि उसमें का जो पानी होता है, वो उस पानी का चमक भी होता है। आप लोग कृपया निवेदन है कि जब आप लोगों को लगे कि अब समय अधिक हो रहा है, तो इंगित कर दीजिएगा, मैं अपने को वहीं पर रोक लूंगा। इम्तिहान गई, बता दीजिए, अभी ज्यादा समय हो रहा है, संक्षेप से करूं। अच्छा, तो इन्होंने उसी तरह से गजल को देखा है, पानी का हमेशा ख्याल रखा है। रहीम ने कहा ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर। जैसे इनकी आंखों में पानी दिखाई देता है, उसी तरह से इनके हर शेर में पानी है, वो चमक है।
अब देखिए, दुनिया पहुंची चांद पर, हम हैं वहीं लटके हुए। ये बड़ी गूढ़ गजल है, गूढ़ शेर है। शायद सब लोग ना समझ पाए, लेकिन मैं उसको समझाऊंगा। दुनिया पहुंची चांद पर, हम हैं वहीं लटके हुए। चुल्लू से देता वो पानी है अभी तक गांव में। बहुत कम लोगों ने ये चीज महसूस की होगी। मैंने देखा है, महसूस किया है, और मैं उस दर्द को समझ रहा हूं। आप जहां से लिखे हैं वहां तक मैं पहुंचा हूं। अभी भी हम लोगों में इतना ऊंच नीच का भेदभाव है कि लोग एक दूसरे को छूने से डरते हैं, हिचकते हैं। पता नहीं कितनी घृणा हम लोगों में भरी हुई है जिसका खात्मा नहीं हो रहा। इसी तरह से इनका स्वाभिमान देखिए, इनका आत्मविश्वास देखिए। वजूद कैसे खत्म करोगे? गुलों की खुशबू अजर अमर है। हम लोग केवल देह नहीं है, शरीर नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी एक खुशबू होती है, और वही खुशबू जब निकल करके आई है इनके शहरों में, तो उसकी सब लोग तारीफ कर रहे हैं। वो उस खुशबू को कोई नहीं मिटा सकता है। इसी तरह से 100 बार करूं सजदा मैं गम की लकीरों का, जितना ही तपाया था उतना ही निखारा है। मतलब ये किसी की बुराई नहीं कर रहे, गमों को भी गले से लगाने के लिए तैयार है। उनका भी एहसान मानते हैं कि भाई तुमने जितना ही मुझे तपाया, तपाने का मतलब दुख देना भी होता है, कष्ट देना भी होता है, जितना ही तुमने मुझे तपाया है उतना ही मैं सोने की तरह से निखरा हूं, कुंदन हूं। ये स्वीकारोक्ति, ये आत्मविश्वास जिसमें झलकेगा, निश्चित रूप से एक दिन बहुत बड़ा शायर बने। मेरी शुभकामनाएं हैं। लाखों या करोड़ों की बोलियां लगा दे जग, लाखों या करोड़ों की बोलियां लगा दे जग, फिर भी जो नहीं दिखता वो जमीर पैदा कर। आजकल तो 1000, 10-20 हजार में लोग एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसी हिम्मत, ऐसी आत्मा, ऐसा आत्मबल, ऐसा मनोबल होना हम सबके लिए, ये साहित्य है, हम सबका भला कर रहा है। हम सबके अंदर इस तरह की भावना पैदा करने के लिए इस तरह की शायरी की गई है। इसी तरह से बिना प्रेम के जिंदगी की कहानी, वो राधा के दिन जो कन्हाई की बातें, वो राधा के दिन जो कन्हाई की बातें। लोग पता नहीं क्या क्या अर्थ लगा लेते हैं। इनकी राधा और कन्हाई दो नहीं है, एक आत्मा है, एक शरीर है, बस इतना ही। दोनों एक है, दोनों के बिना, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो बात गर्दिश के सितारे चमचमाएंगे जरूर, ये विश्वास दिलाते हैं, हौसला देते हैं उन लोगों को जो आज गरीबी में है या दुख में है। कहते हैं कि बात गर्दिश के सितारे चमचमाएंगे जरूर, देखना तुम एक दिन, देखना तुम एक दिन, हम जीत जाएंगे जरूर। ये हौसला होना चाहिए, विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। अगर हम सच्ची राह पर हैं तो निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। बहुत सारी बातें हमको एक तरह से साहब को बड़ी अच्छी तरह से हमने देखा, बोलने को बहुत कुछ है, और
मास्टर साहब लोग को ऐसे भी 45 मिनट बोलने के आगे इसलिए अब और कुछ अधिक न कह करके इनको कालीनों पर चलते हैं जो पांव हरदम, कालीनों पर चलते हैं जो पांव हरदम, वो समझेंगे कैसे चटाई की बात। बहुत बड़ी बात कह दी। एक तरफ ये गांव और शहर की बात जब करते हैं तो कहते हैं कि चलो कुछ गांव से ले आए, वो पता नहीं कहां से चला गया, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अभी जो मैंने बताया शेरिंग का जो पढ़ा कि गांव में चुल्लू से पानी वाली जो बात कही वो भी है, लेकिन शहर में शोर के बीच रह करके भी आदमी तन्हा रह जाता है, भीड़ में भी तन्हा रह जाता है। गांव में आज भी वो बात नहीं, अभी भी लोग प्यार से मिलते हैं। कुछ बुराइयां भी हैं हर जगह, देखिए अच्छाई बुराई कोई परमानेंट चीज नहीं। आज जो अच्छा है कल बुरा हो जाएगा। इस बार मैंने एक शेर सुनाया था इसी की इंप्लीमेंट से कि हर चीज नहीं एक मरकज पर, एक रोज इधर एक रोज उधर, दुश्मन को न देखो नफरत से, शायद वो मोहब्बत कर रहे। दोस्त भी दुश्मन बन सकता है और दुश्मन भी दोस्त बन सकता है, इसकी संभावना हमेशा रहती है। वो किसी चीज का आत्यंतिक विनाश नहीं होता है।